जो जयाति से पैदा थे उनसे वंश हमारा चला है। बाकी उनके साथ उनकी एक देवयानी की बांदी थी शर्मिष्ठा, जो राजा वृष परिवार की बेटी थी, उससे 4 पुत्र पैदा हुए थे। वो भी ययाति के द्वारा पैदा हुए थे। वो अन्य क्षत्रियों की हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री से आप सभी परिचित भी होंगे। लेकिन हमारे इस यादव क्षत्रिय वंश में मुझे जो लगा वो मैं कहता हूँ। देखिए, किसी चीज़ का ज्ञान हो तो पूरा हो, और अर्ध ज्ञान ये सत्यानाश की निशानी है। किसी अर्ध ज्ञान को लेकर कहीं चर्चा परचर्चा में भाग मत लो, किसी से बहस मत करो, ज्ञान करो तो पूरा करो। तो मुझे खुद मैं इनसे जानना चाहूँगा, आप लोग और भी वक्ता लोग आएंगे, मैं पहले अपनी जिज्ञासा पूरी कर लूँ कि मान लीजिए हमारे क्षत्रिय वंश में ही श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए, तो हमारा और नंद बाबा का क्या खूनी रिश्ता है? मैं तो मानता हूं कि नंद बाबा और यशोदा अहीर थे, जहां इनका लालन पालन हुआ भगवान कृष्ण का, और ये पैदा यादव ठाकुरों में हुए भगवान कृष्ण देवकी से। ये बटेश्वर के रहने वाले थे। अब इस समाज में सबसे कमी हमारे अंदर जो ये वो है कि हम लोग आपस में बड़े ईर्ष्यालु हैं। अगर कोई मीटिंग या कहीं इकट्ठा करने के लिए कोई किसी को बुला रहा है तो इन लोगों को समझना चाहिए। मान लीजिए लालू जी इकट्ठा करें या सबको, तो आप बड़ी कम संख्या में आते हैं। हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा हों, अपना कार्यक्रम शुरू करें। तो ये हमारी कौम की जो कमजोरी है ईर्ष्या की, ये सबसे पहले दूर होनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म से। अगर हमें कोई नेता बनना है या किसी को टिकट मिल गया है तो इसी को एक कोई सपोर्ट कर लो, दूसरे को दूसरी पार्टी से लाने की कोशिश मत करो। वैसे ही बहुत टिकटें मिल रही हैं हर पार्टी में, वैसे ही तमाम दुनिया की लोकसभा की टिकट मेरे ख्याल से एक भी नहीं होगी। जीरो पे आ गए हम। एक दलवीर सिंह है मात्र उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में, अब एक विधायक रविंदर पाल सिंह है। लेकिन इनके बावजूद भी हमें जब तक अपनी कमियां नहीं सुधारेंगे हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, हम विकास नहीं कर सकते। तो मैं कुल मिला के मेरा यही निवेदन है कि हम इस प्लेटफार्म का प्रयोग अपने आपस में लड़ाई झगड़े निपटाने के लिए करें, भाई भाई की मदद करें। अगर हम में से किसी गरीब भाई की कन्या विवाह योग्य है और वो विवाह करने के लिए उनके पास धन अभाव है, तो उसकी भी हम सहायता कर सकते हैं इस मंच से। उन लड़कियों की शादियों में योगदान भी कर सकते हैं। हमारा कोई परस्पर कलेश है आपस में, भाई में बंटवारे में कोई कलेश है, जमीन जायदाद में कोई कलेश है, तो उसके लिए भी हम इस प्लेटफॉर्म को प्रयोग करके आपसी वो मनमुटाव दूर करके और हम ये कर सकते हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमने यहाँ देखा है अलीगढ़ में कि बार बार टिकट ब्राह्मण को मिलती है लोकसभा अलीगढ़ की, और मेरे ख्याल से कोई क्षत्रिय यादव ही क्या, सभी राजपूत उनको आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, और वो जीते भी सांसद। इत्तेफाक से कभी टिकट किसी ठाकुर को मिल जाए, और मिली थी एक बार, दलवीर सिंह लड़े भी थे लोकसभा, लेकिन किसी ब्राह्मण ने वोट नहीं दिया। तो ये हमारी ईर्ष्या जो है आपस में एक बड़ी भारी कमजोरी बन गई है कि हम तो सबको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी में मेरे ख्याल से कितने लोगों को विधायक और सांसद बनाया, कितने लोगों को बनाया, और कभी कोई कार्यक्रम यहाँ समाज के सुधार में या अपनी जात या बरादरी के में, तो हम 2-4 लोग, पप्पू जी, लालू जी, सब मिलके जो है
साझा बैठ के सभा कर लेते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, सभा का आयोजन करा देते हैं, नेता बना देते हैं, MP बना देते हैं, MLA बना देते हैं, लौट के किसी ने हमको कुछ नहीं बनाया आज तक, हम खाली आती रहे। मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं आप सबकी कह रहा हूँ, आप सबकी तरफ से कह रहा हूँ। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा भविष्य में। नहीं हम अपना डेवलपमेंट तो क्या, अपनी बिरादरी का भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों के भविष्य को नहीं संवार सकते। तो इस मंच का प्रयोग, इस मंच का उद्देश्य भी यही मान लें आप, हम इकट्ठे हो, पहले तो हम इकट्ठे हों, कहीं अगर बुलाए जाएं तो एक दिन के लिए कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप अपना काम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। काम करें, अपना अलग अलग कुछ भी काम करें, लेकिन अपने इस काम के लिए जरूर इकट्ठा हों, और जो भी समस्या कहीं आ रही हो तो मिलजुल कर सब उसको दूर करें। तो मैं अगले वक्ता के रूप में लालू जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने शब्दों से अवगत कराएं और